हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। सुंदरवन के घने और हरे भरे जंगलों में जानवरों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसी झुंड में गोलू नाम का एक जिराफ था। गोलू अभी युवा था और कदकाठी में अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी लंबा और सेहतमंद था। उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वह बिना किसी मेहनत के सबसे ऊंचे पेड़ों की सबसे ताजी और कोमल पत्तियां खा सकता था। देखने में गोलू एक आदर्श और शक्तिशाली जिराफ लगता था, लेकिन गोलू के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक विचित्र विडंबना। हालांकि वह जंगल का सबसे लंबा जानवर था, लेकिन उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। यह सुनने में अजीब था, क्योंकि जिराफ का जीवन ही ऊंचाई पर आधारित होता है। गोलू का डर ऐसा था कि वह हमेशा अपना सिर ऊपर की ओर आसमान की तरफ ही रखता था। उसे नीचे देखने से सख्त नफरत थी। जब भी वह गलती से अपनी लंबी गर्दन झुकाकर जमीन की तरफ देखता, उसका सिर चकराने लगता, उसे पसीना आ जाता और उसे लगता कि वह गिर जाएगा। जहां बाकी जिराफ आराम से गर्दन झुकाकर जमीन से गिरी हुई चीजें देख लेते थे या अपने बच्चों से बातें करते थे, गोलू हमेशा तना हुआ खड़ा रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ पेड़ों की चोटियों और बादलों तक सीमित थी। जमीन पर क्या हो रहा है, इससे वह अनजान रहने की कोशिश करता था। गोलू का यह डर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किलें पैदा करता था। सबसे बड़ी मुसीबत तब आती थी जब उसे पानी पीना होता था। जिराफ को पानी पीने के लिए अपनी अगली टांगों को फैलाकर अपनी गर्दन को बहुत नीचे झुकाना पड़ता है। यह गोलू के लिए किसी भयानक सपने जैसा था। जब उसे प्यास लगती तो वह नदी के किनारे जाकर घंटों खड़ा रहता। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता, अपने पैर फैलाता और कांपते हुए अपनी गर्दन नीचे करता। वह केवल अंदाजे से पानी पीता और तुरंत सिर ऊपर कर लेता। कई बार डर के मारे वह प्यासा ही रह जाता था। जंगल के छोटे जानवर जैसे खरगोश, बंदर और हिरण अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक नटखट बंदर जिसका नाम बंटी था, अक्सर पेड़ की निचली डाल पर बैठकर उसे चिढ़ाता था। ओ गोलू, नीचे तो देखो, जमीन पर खजाना पड़ा है। गोलू उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देता, क्योंकि नीचे देखने का मतलब था भयानक चक्कर आना। हालांकि गोलू का एक बहुत अच्छा दोस्त था, चीकू खरगोश। चीकू बहुत छोटा था और जमीन पर रहता था, इसीलिए गोलू और चीकू की बात होना मुश्किल होता था। गोलू को चीकू से बात करने के लिए पेड़ के तने के पास जमीन पर बैठना पड़ता था, ताकि उसे खड़ा होकर नीचे न देखना पड़े। चीकू हमेशा गोलू को समझाता, मित्र, तुम्हारा यह डर केवल तुम्हारे मन में है। तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। गोलू सुरक्षित रहने के लिए पेड़ों के एक झुरमुट के पास खड़ा था। तभी उसे जमीन के नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, गोलू मदद करो। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह चीकू की आवाज थी। गोलू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा की तरह ऊपर थीं। आवाज नीचे एक पुरानी सूखी हुई खाई से आ रही थी। तूफान और बारिश के कारण मिट्टी धंस गई थी और चीकू उस गहरी खाई में गिर गया था। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी छोटा जानवर बाहर नहीं आ सकता था। गोलू खाई के किनारे पहुंचा। चीकू लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। गोलू जानता था कि उसकी लंबी गर्दन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो खाई की गहराई तक पहुंच सकती है और चीकू को बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे नीचे देखना था, सीधे उस गहरी अंधेरी खाई में। जैसे ही गोलू ने नीचे देखने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर कांपने लगे। उसे लगा कि अगर उसने गर्दन झुकाई तो वह खुद भी उस खाई में गिर जाएगा। उसका डर उसे पीछे हटने के लिए कह रहा था। वह पसीने से तरबतर हो गया।
खाई के अंदर से चीकू की आवाज अब धीमी होने लगी थी। गोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया कुछ करो। अपने नन्हे दोस्त की कांपती हुई आवाज ने गोलू के दिल को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मेरा डर मेरे दोस्त की जान से ज्यादा बड़ा है? उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं नहीं गिरूंगा, मेरे पैर मजबूत हैं, मुझे बस चीकू पर ध्यान देना है, गहराई पर नहीं। गोलू ने अपनी अगली टांगों को मजबूती से जमीन पर जमाया। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीं और फिर धीरे धीरे खोलीं। उसने अपनी लंबी गर्दन को नीचे झुकाना शुरू किया। जैसे जैसे उसका सिर नीचे जा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी नजरें सिर्फ चीकू पर टिका दीं। उसने देखा कि चीकू नीचे एक पत्थर पर सहमा हुआ बैठा है। गोलू ने अपनी गर्दन और नीचे की, बिल्कुल खाई के तल तक। उसने चीकू से कहा, जल्दी से मेरे सिर पर चढ़ जाओ दोस्त। चीकू ने छलांग लगाई और गोलू के सींगों को पकड़कर बैठ गया। गोलू ने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। जैसे ही वे ऊपर आए, चीकू सुरक्षित जमीन पर कूद गया। उसने गोलू के पैरों को गले लगा लिया। धन्यवाद गोलू, आज तुमने कमाल कर दिया, चीकू ने कहा। उस दिन गोलू को एहसास हुआ कि उसने न केवल अपने दोस्त को बचाया, बल्कि अपने सबसे बड़े डर का भी सामना किया। उसने महसूस किया कि जब उसका ध्यान दूसरों की मदद करने पर था, तो उसे गहराई उतनी डरावनी नहीं लगी। उस दिन के बाद गोलू का डर पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह उस पर काबू पा सकता था। अब वह कभी कभी नीचे देखकर चीकू से बातें भी करता और बिना आंखें बंद किए नदी से पानी भी पीता। जंगल के सभी जानवर अब उसका सम्मान करते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि असली ताकत शरीर की लंबाई में नहीं, बल्कि डर का सामना करने की हिम्मत में होती है। नैतिक शिक्षा: डर से भागने से वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका सामना करने से वह छोटा हो जाता है। सच्चा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं, तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।